हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 5 मीठे बोल। तो इसमें हम देखेंगे राइम है, फिर प्रश्न अभ्यास हैं और आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य हैं, फिर व्याकरण, हिंदी भाषा और व्याकरण है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले राइम देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका अर्थ जानेंगे। पाठ 5 मीठे बोल। बोलचाल से हमारे स्वभाव का पता लगता है। कौआ और कोयल दोनों का रंग रूप एक सा होता है, लेकिन कोयल अपनी मीठी बोली के कारण सबको प्यारी लगती है। कौआ अपनी कर्कश बोली के कारण अप्रिय लगता है। मीठा बोलकर हम दूसरों का मन जीत लेते हैं। मीठे बोल से बढ़कर संसार में कोई दूसरी चीज नहीं होती। मीठे बोल का महत्व इस कविता में पढ़ें। मीठा पेड़ा मीठा खाजा, मीठा होता हलवा ताजा। मीठे होते लड्डू गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठे होते आम रसीले, पके पके और पीले पीले। मीठे सेब संतरे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठा होता गुलगुल भजिया, गरम जलेबी सबसे बढ़िया। मीठे रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठी होती खीर हमारी, मीठी होती कुल्फी न्यारी। मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल, सबसे मीठे मीठे बोल। तो स्टूडेंट्स, हमने पाठ का राइम देखा है और इसको आप बार बार दोहराइए जिस प्रकार से वीडियो में गाया गया है, ताकि आपको इसका लाइव पता चल सके। ठीक है, तो अब चलिए मीठे बोल। मीठे बोल मतलब मीठा बोल जो हम बोलते हैं, तो हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। हमें गुस्से के साथ, कर्कश भाव के साथ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो हमारे आसपास और क्या क्या मीठे हैं चलिए देख लेते हैं आज। मीठा पेड़ा, पेड़ा जो है क्या होता है, मीठा होता है। और मीठा खाजा, खाजा जो है वो क्या होता है, मीठा होता है। मीठा होता हलवा ताज़ा, और जो हलवा होता है ताज़ा ताज़ा वह बहुत मीठा होता है। मीठे होते लड्डू गोल, और जो गोल गोल लड्डू होते हैं, देखिए यहाँ पर ये गोल गोल लड्डू हैं, तो जो गोल गोल लड्डू होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं। लेकिन इन सब से मीठा क्या होता है, हमारे मीठे बोल जो हम प्यार से बोलते हैं वह सबसे मीठा होता है। ठीक है, मीठे होते आम रसीले, जो रस से भरे हुए आम होते हैं वह मीठा होता है। पके पके और पीले पीले, जो पीले रंग का होता है और मस्त पका हुआ होता है वह बहुत मीठा होता है। मीठे सेब संतरे गोल, यहाँ पर जो मीठा सेब जो होता है मीठा होता है, और जो संतरा गोल गोल होता है वह भी मीठा होता है। सबसे मीठे मीठे बोल, लेकिन इन सब से भी मीठा होता है प्यार की बोल, जो हम मीठा मीठा बोलते हैं, बिना झगड़े बोलते हैं, वो बोल बहुत मीठा होता है। मीठा होता गुलगुल भजिया, अब आप गुलगुल भजिया तो खाए हैं, कितना मस्त रहता है मीठा मीठा। गरम जलेबी सबसे बढ़िया, और जो जलेबी रहता है रस से भरा हुआ वह भी बहुत मीठा होता है। मीठे रसगुल्ले अनमोल, देखिए यहाँ पे रसगुल्ला है जो बहुत मीठा होता है। लेकिन इन सब से भी मीठा होता है हमारे मीठे बोल, जो हम प्यार से बोलते हैं। मीठी होती खीर हमारी, जो खीर होता है यहाँ पर देखिए वह बहुत मीठी होती है। और मीठी होती कुल्फी न्यारी, देखिए दो प्रकार के कुल्फी हैं, दोनों मीठे होते हैं। मीठा होता रस का घोल, जो हम रस बनाते हैं घोल वाला वो बहुत मीठा होता है। सबसे मीठे मीठे बोल, लेकिन इन सब से भी मीठा होता है हमारा जो बोलते हैं प्रेम से प्यार से, वो मीठे बोल। ठीक है, जिसके साथ हमारा राइम और उसका अर्थ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न और अभ्यास की ओर। मीठे बोल से कवि का क्या तात्पर्य है? मीठे बोल से कवि का तात्पर्य है हम जो प्रेम से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, यही मीठे बोल हैं।
4 मीठे फलों के नाम लिखो। यहाँ पर 4 मीठे फलों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर क्या क्या मीठे फल हैं? सेब हो गए, संतरे हो गए आपका, और लीची है, और भी बहुत सारे मीठे मीठे फल हैं, उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आम हैं पके हुए। हमें मीठे बोल क्यों बोलने चाहिए? हमें मीठे बोल बोलने चाहिए क्योंकि मीठे बोल सबको पसंद आते हैं। गाली गलौज के साथ बात करेंगे तो हम बैड बॉयज़ बन जाएंगे, बैड गर्ल्स बन जाएंगे। इसलिए हमें मीठे बोल ही बोलने चाहिए। इस कविता में रसगुल्ला को अनमोल मीठा क्यों बताया गया है? क्योंकि रसगुल्ला अनमोल मीठा क्यों है, सोच करके बताना है। मीठा रसगुल्ला अनमोल होता है या मीठे बोल अनमोल होते हैं, आपको इसको भी बताना है। तो अनमोल मीठा रसगुल्ला होता है क्योंकि उसमें रस लबालब भरा हुआ होता है। लेकिन रसगुल्ले से भी मीठा अनमोल क्या होता है? हमारे मीठे बोल होते हैं, क्योंकि हम जब प्यार से बोलते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, जिस प्रकार मीठे रसगुल्ला को खाने के बाद होते हैं। ठीक है, 5वां है कठोर बोल मीठे होते हैं या कोमल बोल? तो कोमल बोल जो होते हैं वो मीठे होते हैं, जो कठोर बोल होते हैं वह मीठे नहीं होते हैं, क्योंकि कौवा का आवाज़ कठोर होता है इसलिए वह मीठा नहीं लगता। लेकिन कोयल का आवाज़ मीठा होता है, कोमल होता है, इसलिए वह मीठा लगता है। क और ख में से अधूरी पंक्ति लेकर कविता की पूरी करो। अब देखिए, मीठी होती खीर हमारी, मीठा होता लड्डू गोल, मीठे होते रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल। इस प्रकार से इसको आपको मिला करके बनाना है। जलेबी, आम, लड्डू मीठे होते हैं। नीचे बने खंडों में कुछ खट्टी, कड़वी और तीखी चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं। तो आपने मीठा तो देख लिया, अब आपको खट्टी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ आपको खट्टी लगती है इसमें लिखना है। और आपको कड़वा चीज़ कौन कौन सा है? करेला है, और क्या क्या कड़वा लगता है उसको इसमें लिखना है। और तीखी मतलब मिर्ची वाला, इसमें लिखना है आपको मिर्ची वाला क्या क्या खाना आप खाते हैं। ठीक है, अब चलते 8 पर। जब कोई तुमसे प्यार से बात नहीं करता तो तुम्हें कैसा लगता है? कैसा लगता है? गुस्सा आता है, रोने का मन करता है? बिल्कुल, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्यार से बात करनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं भाषा अध्ययन और व्याकरण। नीचे दिए गए शब्दों से मिलते जुलते तुक वाले दो दो शब्द और लिखो, जैसे कि न्यारे, प्यारे। इस प्रकार और आपको शब्द खोजने हैं। ताजा, खाजा, बाजा। इस प्रकार से गोल, रोल, पोल, प्यारी, न्यारी, क्यारी, इस प्रकार से आपको लिखने हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो। मीठा का क्या हो गया? कड़वा हो गया। ताजा का बासी हो गया। पके का कच्चा हो गया। गरम का ठंडा हो गया। इस प्रकार से आपको लिखने हैं। पहचान कर लिखो। सबसे अलग कौन? सेब फल है, केला फल है, पपीता फल है, ये सब मीठे हैं, लेकिन इमली खट्टी रहती है। ठीक है, अब देखिए, पेड़ा मीठा होता है, गुलाब जामुन मीठा होता है, जलेबी मीठा होता है, लेकिन समोसा नमकीन होता है, तीखा। अब देखिए, सूर्य आसमान में होता है, चंद्रमा आसमान में दिखता है, तारे आसमान में होते हैं, चिड़िया ये भी आसमान में होती है, लेकिन यहाँ जमीन में घोंसला, पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहती है। यह जिंदा है और ये सभी जिंदा नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए चिड़िया होगा उत्तर। कार सवारी का साधन है। स्कूटर इसमें भी हम सवार होते हैं, साइकिल इसमें भी हम सवार होते हैं, बैठ करके जाते हैं, लेकिन गिलास में बैठ करके नहीं जाते हैं, इसलिए गिलास अलग हो गया। अब देखिए, चार नीचे दिए गए शब्द गए वर्णों से 4 शब्द बनाकर वाक्यों में प्रयोग करो। अब इसमें हम क्या क्या शब्द बना सकते हैं? के और ला। केला एक शब्द बन गया, तो अब उसको वाक्य में प्रयोग करना है। मैंने केला खाया। ठीक है, अब और बनाइए इसमें ताला। ठीक है, ताला बनाते हैं, तो मैंने दरवाजे में ताला दिया। ठीक है, लगाया। इस प्रकार इसको बना सकते हैं, और आपको ढूंढना है इसमें और आपको बनाना है। ठीक है,
मीठे बोल कविता पढ़कर तुमने क्या समझा, अपने शब्दों में लिखो। इसमें अपने शब्द में लिखना है। अब है योग्यता विस्तार। इस दोहे को पढ़ो, याद करो और इसका अर्थ समझकर कक्षा में बताओ। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इसका अर्थ हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो मन का आपा खोए, जो मन में जो आपा है ना, उसको वह समाप्त कर दे और दूसरों को भी शीतल करे। हमारी वाणी को सुनकर सामने वाला का गुस्सा भी शांत हो जाए और हमें भी शांति प्राप्त हो। तो इस प्रकार से यह हमारा पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम जल्द ही नए वीडियो के साथ आएंगे। पाठ 6 कबूतर और मधुमक्खियाँ। ठीक है, तब तक अभ्यास करते रहिए। ओके, बाय।